नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देठलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के छोटे सेशन में, जिसका नाम है 40 सीरीज। 40 यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देठलिया, और ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले एग्जाम में आया हुआ है या फिर उसके कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लॉजिक, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ सीखते हैं, ताकि एग्जाम में कैसे आप अपनी स्मार्ट अप्रोच से उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाए और अपना नंबर उसका हासिल कर पाए। ठीक है, अगर आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज का जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूं अपना प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक होता है। ठीक है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन जो है ये अपना कोस्ट इसका है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 की शिफ्ट 1 में 28 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन इस सीरीज में आपके लिए मैं लेके आता हूं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डेली जो मैं डालता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको सीखते रहे। ठीक है, आइए आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्केट प्राइस। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है लागत मूल्य, और कभी भी जो लाभ और हानि ये जो डिपेंड होता है, इसका परसेंटेज लाभ और हानि ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि जहां लागत मूल्य होता है उसी के ऊपर होता है अपना कॉस्ट प्राइस, और जो एमआरपी होता है वो होता है जो दुकानदार एक सामान खरीदता है और उस सामान को पे कुछ मूल्य अंकित करता है। जैसे वो अब यहां पर कॉस्ट क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, सीपी बोलते हैं, और मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं हम, एमआरपी। यानी कि आपने देखा होगा कुछ सामान खरीदते हैं तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी लिखा होता है। ठीक है, तो वो होता है क्या, एमआरपी, यानी कि उन्होंने वो जो मूल्य है वो अंकित किया है बेचने के लिए। ठीक है, तो आप देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लागत मूल्य। ठीक है, यहां बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का वो 75% है किसका, मार्केट प्राइस का। यानी कि यहां पर मार्केट प्राइस उन्होंने बोला है कि अगर 100% है, ठीक है, एमआरपी अगर 100% है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 75% है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको देखने वाली बात यह है, क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालने के लिए इसको 75 को 100% करना पड़ेगा, तभी तो हमको समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट उसने अंकित मूल्य किया है, और उसके बाद बोल रहा है कि 15% जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमको बताना है कि वो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको 75 करेंगे, 75 से अगर इसको हम 100 करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 75 का अगर आपने तीन बार किया डिवाइड तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया यानी कि आपने इसको 1/3 बढ़ाया, तो 1/3 बढ़ाया, तो अगर 100 को 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 33.33, यानी कि यहां पर 100 पे 133.33% ये जो इसका है एमआरपी हो गया। ठीक है, यहां पर 75% है किसका, अंकित मूल्य का 100 है तो 75% कॉस्ट प्राइस है। तो अगर कॉस्ट प्राइस को हम 100% करेंगे तो आपका एमआरपी क्या हो जाएगा, 133.33% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको ये करने के लिए क्या है, जब हम इसको ये करेंगे 100% इसका निकालेंगे एमआरपी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे कि कितना ये होता है, इसका 15%। ठीक है, तो हम 15% अगर इसको करेंगे, 15% डिस्काउंट कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 15% अपॉन 133.33%। ठीक है, इंटू, अच्छा ये हो जाए, इसको 100, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, परसेंट इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100 करेंगे कि 15 इंटू इसको हम जो करेंगे 15 अपॉन 133.33 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो जब आप इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जहां जैसे यहां पर 0 है तो उसका परसेंटेज करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन यहां पर देखो 133 का हम जब करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये और एक बिंदु यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका 1% कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, जैसे हमने किया
कि इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है हमको, हम उस ट्रिक से करेंगे इसको कि अगर 100%, ठीक है, अगर 100% 133.33 है, ठीक है, 100% अगर 133.33 है तो इसका 10% कितना होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कितना 15% हमको निकालना है। तो 10% अगर हम इसकी बात करें तो ये जो दो बिंदी है ये क्या आ जाएगा, एक आगे खसक जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका ये क्या हो जाएगा 13.33% हो जाएगा। 13.33 इसका 10% होगा, ठीक है। तो अब हमको 15 निकालना है तो हम इसको जस्ट आधा कर सकते हैं। अगर इसको जस्ट आधा करेंगे तो देखो 12 तक हम लेंगे इसको तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने 12 तक लिया तो 6 बचा कितना 1.33 को आप आधा करो तो आपको मिलेगा 66, ठीक है। यानी कि आपका ये देखो ये 10% है और ये 5% है। अब ये आपका आसानी से 15% हो गया। यहां पर इसको 9 करो, इसको 9 करो, ठीक है, आपका यहां 9 हो गया और 1 हो गया, यानी कितना हो गया ये 19.99%, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 20%, ठीक है। अब देखो अगर मान लो 133 में से 20 चला गया, ठीक है, अगर 133 में से 133.33 में से आप 20 माइनस कर दोगे क्योंकि 20% हो गया है, तो 20 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा आपको 3 और फिर आपका बचेगा 3 और आपका फिर 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि आपको कितना बचा, यानी कि आपने जो चीज 100 रुपए में खरीदी थी उसको आपने एमआरपी लगाया 133 रुपया और 15% डिस्काउंट करके उसको बेचा कितना 113 में, यानी कि 13 रुपया को प्रॉफिट ज्यादा में बेचा उससे, तो आप उसको बोल सकते हो कि जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यानी कि हम यहां बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा 100 प्लस 13.33, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 113.33, ठीक है। तो 113.33 है। और अगर हम परसेंट प्रॉफिट की बात करें कि यहां पर प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट 100 रुपए पे 100 रुपए का सामान खरीदा और 113.33 में बेचा, यानी कि यहां प्रॉफिट कितना हुआ 13.33%, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रिक देखो जब हमको समझ में नहीं आता है, जब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजिट्स हो ताकि उसको हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, तब वहां पर हमको दिमाग लगाना है कि 10 और उसका आधा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको यहां पर बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो इसी से हिसाब से सेट करता है कि आप वहां पर किस हिसाब से दिमाग लगाओ, आप जल्दी से जल्दी सोल्व करो, क्योंकि आप उसको मल्टीप्लिकेशन उस हिसाब से करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल में आएगा पॉइंट, फिर टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट होगा तो एग्जाम में कम अटेम्प्ट होंगे। तो आपको वहां पर जहां पर ऐसे कैलकुलेशन काम नहीं करते वहां पर ट्रिक काम करती है, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सीखते रहे, ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक और कॉन्सेप्ट सीखते रहे, समझते रहे। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये सेम अपडेट आपको वहां पर भी मिलती है।